माँ की बात सुनकर कहता है, माँ जादुई चूल्हे से हमें घर बैठे खाना खाने को मिल रहा है। जादुई चूल्हे की वजह से हम रोज़ अच्छे से अच्छे पकवान खाते हैं और तू कहती है मैं शहर कमाने चला जाऊँ। माँ, जब घर बैठे खाना मिल ही रहा है तो मैं कहीं नौकरी करके अपना पसीना क्यों निकालूं? रमेश की बात सुनकर बूढ़ी माँ कुछ नहीं कहती है, वो सोने चली जाती है। एक दिन जादुई चूल्हा घर से गायब हो जाता है। नीता और रमेश दोनों सन्न से रह जाते हैं। रमेश जादुई चूल्हा बहुत ढूंढता है परंतु उसे कहीं नहीं मिलता है। रमेश कहता है, मुझे पता है माँ, हमारा जादुई चूल्हा कौन चुरा सकता है। हो न हो ये हमारे पड़ोसियों का काम है, उन्होंने ही हमारा चूल्हा चुराया है। नीता कहती है, अब तो तू शहर जाकर नौकरी कर। देख, हमने इतने साल से बैठकर खाना खाया और अपना शरीर भी नहीं चलाया, इसीलिए अन्न देवता नाराज हो गए हैं। जादुई चूल्हा जादू से गायब हो गया, अब तू शहर नहीं गया तो हम भूखे मर जाएंगे। रमेश घर पर आसानी से मिल रहे खाना और आराम को ही अपनी दुनिया समझ चुका था, परंतु जादुई चूल्हा खोने के बाद रमेश समझ चुका था, अब मुझे शहर नौकरी करने जाना पड़ेगा। रमेश अगले दिन ही शहर नौकरी करने चला गया। नीता भी यही चाहती थी। रमेश 5 साल बाद शहर से कमाकर अपने गांव अनवरपुर आया। रमेश और उसकी मां का रहन सहन बदल चुका था। रमेश ने शहर में अच्छा पैसा कमाया, वह अमीर बन चुका था। घर पर आते ही रमेश को किचन में जादुई चूल्हा दिखा। रमेश ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुमने तो कहा था जादुई चूल्हा खो गया है, यह यहाँ कैसे आया? नीता ने कहा, बेटे, वो तो तुझे शहर भेजने के लिए मैंने जादुई चूल्हे को छुपा दिया था, तभी तो तू शहर गया और इतना बड़ा आदमी बना। तू शुरू से ही अमीर होने के सपने देखता था, आज तू बड़ा आदमी बनकर आया है। तू ठीक कहती है माँ, आज तुम्हारी वजह से मैं बड़ा आदमी बन पाया हूँ। ये सब तेरी ही वजह से हुआ है। अगर इस कहानी ने से हमने गरीब माँ और जादुई चूल्हे के बारे में पढ़ा और यह जाना कि थोड़े से सुख के खातिर हमें अपने सपनों को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें कठिन निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए जब तक कि हमें अपना लक्ष्य नहीं मिल जाता है।